अतिक्रमण न हटाने एवं प्रतिबंधित पन्नी का प्रयोग बंद न करने पर होगी कार्यवाही। एसडीएम झिंझाना 21 मई। एसडीएम ऊन ने शासनादेश का हवाला देते हुए सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत व्यापारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने, सड़क पर पार्किंग न करने एवं प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग बंद करने की विनम्र अपील की है। ऐसा न करने पर उन्होंने कानून का पालन कराने के लिए सख्ती इस्तेमाल करने की भी चेतावनी दी। कॉलोनी में लाइट पहुंचाने, दुकानों के सामने सड़क पर बसें खड़ी न करने की भी शिकायत बैठक में प्रमुखता से उठाई गई। नगर पंचायत के आह्वान पर कस्बे के दोनों व्यापार मंडलों के अध्यक्षों द्वारा व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन शनिवार को शाम 4 बजे नगर पंचायत कार्यालय पर रखा गया था। मीटिंग का संचालन स्थानीय अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कुमार एवं अध्यक्षता कस्बा चेयरमैन ठेकेदार नौशाद ने की। बैठक में एसडीएम ऊन विशु राजा बतौर मुख्य प्रशासक उपस्थित रहे। व्यापारियों को शासनादेश के हवाले से अधिशासी अधिकारी ने बताया कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी इतनी मौतें नहीं हुई जितनी सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो रही है, जिसे लेकर सरकार चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अधिशासी अधिकारियों ने व्यापारियों से आह्वान किया कि कस्बे में व्यापारी स्वयं की इच्छा से अपने द्वारा किए गए अतिक्रमण को अपने आप हटा ले। दूसरे सभी व्यापारी प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग बंद कर दें, अन्यथा हमें कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अधिशासी अधिकारी ने यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले होर्डिंग्स एवं बोर्ड को भी स्वयं हटाने की अपील की। शासनादेश पर एसडीएम महोदय ने अपनी विनम्र शैली में समझाते हुए व्यापारियों से इन तीनों समस्याओं के निराकरण का आग्रह किया। उन्होंने व्यापारियों द्वारा समस्या निवारण हेतु सहयोग न करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाए जाने की भी चेतावनी दी। बैठक में व्यापारी सतीश कुमार एवं विनोद बंसल ने दुकान के बाहर सड़क पर बस खड़ी रहने पर आपत्ति दर्ज कराई। मदन लाल ने ऊन रोड पर कस्बे से बाहर स्थित कॉलोनी में लाइट कनेक्शन पहुंचाने की अपील की। राजपाल कश्यप ने प्राइवेट बसों द्वारा अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत दर्ज कराई। व्यापारियों ने एक स्वर से कस्बे में सोमवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रखे जाने की भी मांग की। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष आशीष मित्तल ने प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग करने के लिए दुकानदारों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने को अनुचित बताया। मित्तल ने कहा कि शासन प्रशासन को चाहिए कि इनकी फैक्ट्रियों को ही बंद करा दे तो इनका प्रयोग बंद हो जाएगा और व्यापारियों का शोषण भी बंद हो जाएगा। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों के अलावा दोनों व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष आशीष मित्तल एवं विनोद संगल उपस्थित रहे एवं व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रमोद कुमार, भाजपा नेता सतपाल बंसल, अमित गोयल, शानू, अश्वनी शर्मा उर्फ काका आदि सैकड़ों व्यापारी मौके पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा के। में आप लोगों को यहाँ बुलाया है, आप लोगों को जागरूक करने के का उद्देश्य जो है 2-3 बिंदु हैं, उसमें आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये बैठक बुलाई है। सबसे पहला हमारा बिंदु था जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था सड़क सुरक्षा का। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सड़क हम लोगों को, आम आदमी को चलने के लिए बनी है, तो वो चलने के लिए ही प्रयोग हो, उसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो। अभी आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं रेहड़ा पटरी दुकानदार या हमारे व्यापारी लोग तो सड़क पे जो है किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत अतिक्रमण किए हुए हैं। कुछ लोगों ने बहुत अधिक किया तो कुछ ने कम किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण के कारण साफ सफाई से लेके आवागमन में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये सब जो है आप लोगों को यही चीज़ बताने के लिए बुलाया है कि हम लोग कोई दंडात्मक कार्रवाई आपके प्रति नहीं करना चाहते, ना ही आप पे हम फाइन जुर्माना लगा के हमारा जो है कोई मकसद है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसमें जो है शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे और अतिक्रमण 2 से 3 दिन के अंदर जो भी आप लोगों के द्वारा किया हुआ है उसे स्वयं हटा लें। हम लोगों को कोई बलपूर्वक कार्रवाई ना करनी पड़े, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। इसलिए आपके जिम्मेदार लोग भी, आप लोग सभी जो है यहाँ पे बैठे हैं, सभी को बुलाया गया है। और बाकी जो है ये 2-3 बिंदु हैं। नंबर 1 आपका वही सड़क सुरक्षा को लेके, आवागमन की सुविधा को लेके, अतिक्रमण को लेके। नंबर 2 चीज़ है पॉलीथीन के लेके।
पॉलीथीन प्रयोग के लिए तो फिर से जो है पीछे लोगों ने काफ़ी प्रतिबंधित होने के बाद काफ़ी कम हो गया था इसका प्रयोग, लेकिन अब प्राय देखने में आ रहा है कि फिर से जो है प्रयोग बढ़ गया है। अब आप लोगों से अनुरोध है कि ये बहुत ही प्रदूषण करने वाली, बहुत ही जो है हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल चीज़ है, हम लोगों का शारीरिक रूप से और स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली चीज़ है। आप लोग इसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे। इसके दुष्परिणाम कितने हैं हम लोग अपनी सुविधा अभी देख रहे हैं केवल कि हम आसानी से जो है वो उपलब्ध हो जा रही, सस्ते रेट में उपलब्ध हो जा रही, लेकिन हम किसी न किसी रूप में हम अपने जो है अपने परिवार को, आप लोग अपने कस्बे के निवासियों को एक जहर बांट रहे हैं उसमें। तो आप लोग बड़े गंभीरता से इस बात को सुन रहे हैं, तो एक गंभीरता से इस पर विचार करें कि इस जहर को बांटने से हम कैसे रोक सकते हैं। कल भी मेरी एक बैठक थी सर के साथ कड़ी पुख्ता नगर पंचायत में व्यापारियों के बीच में, तो मैंने एक वहाँ पे भी सुझाव दिया था, आप लोगों से भी यही सुझाव दे रहा हूँ कि हर दुकानदार भाई अपना एक्सपेंसेस देख ले एक महीने का कि 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में कितनी पॉलीथीन पे उसका खर्चा हो जा रहा है। समझ रहे हो ना, हर दुकानदार का खर्चा हो जा रहा है 120 रुपये किलो, 30 रुपये किलो खरीद कर लाता है, उसे पता है कि उसकी दुकान पर कितने किलो पन्नी जो है महीने में उसे जो है दे जा रही है। तो आप लोग उस पैसे से आप अपने कपड़े के थैले या झोला बना के या आप रख सकते हैं अपनी दुकान पे, और आपका कस्टमर फिक्स है, लगभग छोटा कस्बा है, कोई बहुत बाहर का कस्टमर नहीं आता यहाँ पे, बहुत बाहर का ग्राहक आपके बीच में आता हो, वही गिने चुने लोग हैं, वही सब जान पहचान के लोग आपकी दुकान पे अक्सर घूम घूम के महीने 2 महीने में वही लोग आते हैं। तो आप लोग उन्हें एक बार जो है थैला थमा दीजिए और कह दीजिए कि भाई अगली बार आओगे तो मेहरबानी करके इस थैले को लेके आना, नहीं तो हम जो है आपको सामान देने में असमर्थ। आप लोगों की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ 100% लोग नहीं इससे आप लोग संतुष्ट कर पाओगे, लेकिन 40, 50, 60% लोग भी अगर इस मुहिम से हमारी इस ये प्रयोग करना बंद कर देते हैं तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा काम हम लोग जो है एक जरा से इनिशिएटिव लेने से कर सकते हैं। तो आप लोग एक दिल से प्रयास करें, शासन प्रशासन आपके साथ है, हम माइकिंग कराएंगे, अनाउंस कराएंगे, जो व्यक्ति पॉलीथीन में लेके दुकानदार से लेके चलेगा हम उस पर भी जुर्माना लगाएंगे। दुकानदार की गलती नहीं है, जब वो खाली हाथ आके दुकान पे खड़ा हो गया वो सामान टाइम में देगा, वो तो कुछ ना कुछ देगा ही उसे, और उसे सस्ता पड़ रही पॉलीथीन तो वो दे देता है। इसलिए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ग्राहक को भी जो है कोशिश करेंगे कि ग्राहक भी पॉलीथीन जो है मांगनी बंद करे दुकान से, और आप भी लेकिन इसमें बराबर सहयोग करेंगे कि आप भी अपनी तरफ से पॉलीथीन देना बंद करें। पॉलीथीन के ऊपर ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो हमारे साइन बोर्ड वगैरह सब लोग लगाते हैं, कोई अपने दुकान का, प्रतिष्ठान का, कोई स्कूल का, कोई अपने जो है मान लीजिए राजनीतिक पार्टी के कोई संदेश देने का, तो कोई भी इस तरह का बोर्ड ना लगाएं जिससे यातायात प्रभावित हो या आने वाले को रास्ता दिखाई ना दे, दुर्घटना का कारण बने वो बोर्ड। फिर हमें उन्हें हटाने के अलावा हम लोग उसे वहाँ से हटा देंगे। आप लोग कहेंगे जी हमने बोर्ड लगाया था, पैसा खर्च करा था, टाउन एरिया उस बोर्ड को उठा के ले गया, तो आपको बुरा लगेगा। तो आप लोग ऐसी जगह बोर्ड जो है, हम लोगों के पास एक टावर है, हम लोग 1-2 टावर और स्थापित करा देंगे। आपके प्रचार प्रसार करना है तो आप ऐसी जगह करें जहाँ से आवागमन बाधित ना हो, ठीक है। आपकी जो यात्री स्टैंड, बस स्टैंड, जो टैक्सी स्टैंड, इस तरह का तो कुछ यहाँ है नहीं। जो बसें हाल्ट करती हैं उनका समय कहीं भी हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए, किसी जिला मार्ग पर कहीं भी न चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें, और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए। आपके द्वारा हमारी बात सुनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 दिन पहले एक बीसी ली गई थी। बीसी में उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। पहला जो बिंदु था वो था सड़क सुरक्षा सप्ताह। ईओ साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से लेकर सारे अधिकारियों को जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उसके अलावा उसी साल एक ये भी आया कि जो बिल्डिंग मटेरियल मिलता है ओपन में, जैसे बजर फुट है, रेत है और दूसरे सामान है, वो आपको खुले में नहीं बेचना है। उसके ऊपर भी एक मुश्त सरकार जुर्माना लगाती है। क्योंकि थोड़ा ये क्षेत्र ग्रामीण। मेरी एक दिन ईओ साहब से बात हुई, एसडीएम साहब, मेरा एक निवेदन ये भी है, ये पॉलीथीन का जोर इन दुकानदारों पे क्यों हो? ये फैक्ट्री क्यों नहीं बंद होती? भाई पत्ते झाड़ रहे हैं, अरे पेड़ काट दो। फैक्ट्रियां चल रही, दुकानदार बेचारे जब चलेंगे तो बाजार में आवेंगी, और जब बाजार में आवेंगे एसडीएम साहब तो यूज होगी। चलो एक विकल्प, बहुत सारा सामान ऐसा है जो पैकिंग ही हो सकता है। कपड़े के थान देख लो, वही पन्नी मारे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टॉफी है, चॉकलेट है, कुरकुरे है, कहाँ तक पन्नी लो। चलो एक दुकानदार ने वही पन्नी बंद कर दी, उसके अलावा 1000 तरह की पन्नी आई।
तो मेरा आपसे निवेदन है, हम कहोगे हम अपनी लेटर लिख के दे देंगे। मुख्यमंत्री जी ने आदेश पारित करा, बहुत अच्छी बात है, स्वागत के योग्य है, लेकिन मुख्यमंत्री यदि ये आदेश करें कि जितनी पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी बंद हो तो हम और ज़्यादा स्वागत करें। सर के पास मंडे में उनसे बात करेंगे। मैं आज के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ, अगर आपको टिकट देके 20 रुपये लेना कोई दिक्कत नहीं, टिकट देता नहीं है।